हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे। कल हम पूरे वीडियो का यानी क्वेश्चन आंसर जितना था वो करवा दिए थे, और आज कराएंगे चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि मस्त इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है। और ये ज्यादातर बिहार बोर्ड 9th क्लास यानी जो एग्जाम होता है ना, ज्यादातर पूछा जाता है। चलिए, टारगेट विद लक्ष्य में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि मस्त होंगे और अपना पढ़ाई जबरदस्त करते होंगे, और पिछले वाला वीडियो देख के आए होंगे। ताकि हम पढ़ाएंगे तो यहाँ से समझ में आ जाएगा। चलिए, यानी आ जाए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी है कहानी की प्लॉट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कहता है कि शिवपूजन शाह का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था। ऑप्शन 1893, 1993, 1793, 1994। इसका आंसर हो जाएगा 1894। चलिए, अगला क्वेश्चन। शिव पूजन शाह का जन्म कहाँ हुआ था। इसका आंसर जल्दी कमेंट में बताइए दोस्त, कि शिव पूजन शाह का आंसर यानी शिव पूजन शाह का जन्म किस जिले में हुआ था। तो आंसर याद रखना है, बक्सर जिले में। कहाँ? बक्सर जिले में। चलिए, और तीसरा क्वेश्चन है कि 10वीं पास यानी ये जो शिव पूजन शाह है, 10वीं पास किस पास उन्होंने कहाँ से नौकरी की थी। नौकरी यानी 10वीं पास की परीक्षा के पास उन्होंने कहाँ नौकरी किया था। तो याद रखिएगा, कहाँ नौकरी इसका हो जाएगा। ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी आरा, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन डी पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बक्सर। चलिए, अगला 4 नंबर। अनारस अनारस में कौन सा नौकरी कर रहा था। तो यहाँ अनारस नहीं, ब होगा। बनारस बनारस में कौन सा नौकरी कर रहा था। तो लिखेंगे ऑप्शन ए नकल नलवासी। ठीक ना, ये मतलब वकील का काम कर रहा था, यानी कागज पत्र का होता है काम। चलिए, अगला 5वां नंबर। शिव पूजन शाह का मृत्यु कब हुआ था। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिव पूजन शाह का मृत्यु कब हुआ था। ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1863, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1965। तो इसका आंसर हो जाएगा 1963। कौन? 1963। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर। उतना एकमात्र उपन्यास कौन सा है, यानी उनका एक एकमात्र उपन्यास क्या है। दहती दुनिया, शहरी दुनिया, और ऑप्शन सी विदेशी दुनिया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दहती दुनिया। क्या? दहती दुनिया। चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा आंदोलन के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग पत्र दे दिया था। सहयोग आंदोलन, नर्मदा आंदोलन, नमक आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ए नंबर सहयोग आंदोलन। क्या? सहयोग आंदोलन। 8वां नंबर क्वेश्चन। शिव पूजन शाह अपने समय के कैसे व्यक्ति था। शिव पूजन शाह अपने समय के कैसे व्यक्ति था। लोकप्रिय, समानतिक, लोकप्रिय और समानता दोनों। आंसर याद रखना है, दोनों दोनों। चलिए, 9वां नंबर। उन्होंने किस प्रतिष्ठा पत्रिका का संपादन किया था। गंगा, हिमालय, यमुना, कावेरी। 9 का आंसर कम बताते हुए लिखेंगे ऑप्शन बी हिमालय। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन। अपने कौन से बेटे को पत्नी बनाने की दुर्भाग्य स्वीकार करती है। यानी ये बोल रहा है कि अपने कौन सी बेटे को पत्नी बनाने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे सतोले बेटे। और 11 नंबर क्वेश्चन कहता है तिलक दहेज के जमाने में जिसका पैदा करना मूर्खता है। किसका पैदा करना मूर्खता है। लड़का का, लड़की का, बेटा का या बेटी का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा लड़की का। कौन? लड़की का। चलिए, अगला क्वेश्चन 12 नंबर। मुंशी जी की पुत्र का नाम क्या था। भगजोगनी। आंसर भगजोगनी। चलिए, दरोगा जी की पुत्री का नाम बारूद की पुड़िया थी। यानी ये बोल रहा है कि दरोगा जी की पुत्री का नाम बारूद की पुड़िया है। सर, पुत्री यहाँ नहीं होगा, थोड़ा सा 11 नंबर यहाँ ना, पुत्री नहीं होगा।
गलत है ये, पुत्री नहीं। लिखेंगे कि दरोगा जी का, ये छोड़ दिए। 14 नंबर क्वेश्चन, सुंदरता में भगयोगिनी अंधेरे घर की क्या थी? सुंदरता में भगयोगिनी अंधेरे घर की क्या थी? दीपक थे, चिराग थे, सुंदर थे या चतुर्थ थे? ऑप्शन बताइए इसका। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, चिराग थे, चिराग। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी खूब किसी चित्र के लिए जलाया करते थे, यानी किसका दिया जलाया करते थे? तो घी का, तेल का, पानी का या केरोसिन तेल का? तो याद रखिएगा घी का, घी का। चलिए 16 नंबर, बुढ़ापे में मुंशी जी क्या पैदा पैदा हो गई थी? लड़का लड़की या लड़का लड़की दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा लड़की पैदा हो गई थी, लड़की पैदा हो गई थी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, दरोगा जी की कमाई और उसका तापना दोनों के बराबर है? किसका तापना दोनों के बराबर है? थानेदार की कमाई और किसका तापना बराबर है? पूस का, माघ का, चैत का या फाल्गुन का? तो ये लिखेंगे पूस, पूस का। चलिए श्री पूजन शाह किस विषय का लेखक थे? अंग्रेजी, अंग्रेजी ए नंबर, हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी साहित्य दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा बी नंबर, सी नंबर, हिंदी और साहित्य दोनों। 19 नंबर, तिलक दहेज कुरूपता का शिकार कौन बन गया था? तो आंसर याद रखना है भगयोगिनी। चलिए 20 नंबर, कहानी का प्लॉट शीर्षक पथ गद्य की कौन सी विद्या है? निबंध है, चरित्र है या कहानी है या जीवनी है? 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर याद रखना है, ये कहानी है, कहानी। क्या? कहानी। चलिए 21 नंबर, किस कुछ लोग कथा अनुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है? तो याद रखना है कैसे होता है, चटकोर और कंजूस। चलिए 22 नंबर, अंत में भगयोगिनी किसका सौंदर्य बन सौंदर्य धन बन गई हुई थी? तो याद रखना है अपना ये सतोले बेटे का। चलिए 23 नंबर, भगयोगिनी का सौंदर्य किसके किसके बना हुआ था? तो इसमें भी याद रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा फोल्ड हो गया है, ये गलत हो गया, इसको हटा दीजिए। 24 नंबर, दरोगा किसकी मोहब्बत से दरोगा जी पद से ही रह गया था? आंसर अपने भाई की कमाई से, भतीजी यानी भगयोगिनी की या संपत्ति की कमाई से या 7 रुपया की घोड़ी से? याद रखना है 7 रुपया घोड़े। 25 नंबर, मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी श्रेणी यानी श्राद्ध किया था? तो याद रखना है यानी कीमती तुर्की घोड़ी। मोटिवेट है, यानी एक मोटिवेट लाइन है जो कि आपको मोटिवेट पढ़ने में करेगा। लेकिन जिंदगी में कुछ करना है तो, जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा और हर हाल में आगे बढ़ना है तो मुश्किल से टकराना होगा। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टारगेट विविध लक्ष्य में आपका यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे व्हाट्सएप, उसमें चैनल में जाके ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पीडीएफ भेज देंगे।